मल इवनिंग के सामीन को मोमल चौधरी का वेलकम। आज की कहानी का नाम है ज़र्फ़ कदा और इसकी राइटर है मलिहा समयोन। समन आपी, अम्मी को कल से बुखार है, सारा घर औंधा पड़ा है, हम खाना भी बाजार से मंगवा रहे हैं, आप प्लीज़ कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाएं। आहिल की कॉल सुनते ही वो तड़प उठी। एक ही शहर में रहते हुए महीनों बाद मेके का चक्कर लगा पाती थी। कुछ अरसे से अम्मी की तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी थी। इसका रोज़ ही जाने का इरादा बनता, मगर कोई ना कोई मजबूरी कदमों को जंजीर कर लेती। आंटी, मैं कुछ दिनों के लिए अम्मी के घर चली जाऊं? चली जाओ, मगर ज़्यादा दिन के लिए नहीं। वो असल में अम्मी की तबीयत, वो सोफे पर बैठी टीवी के चैनल बदल रही थी। इसका जुमला पूरा होने से कबल ही उन्होंने एक अचटती निगाह इस पर डालकर इशारे से टोक दिया। समन ने फौरन बैग में कपड़े रखे और बच्चों को साथ लेकर मैके आ गई। अम्मी मेडिसिन लेकर सो रही थी। सिंक में गंदे बर्तनों का अंबार जमा था। बास्केट मैले कपड़ों से भरी पड़ी थी और खजार रसीदा पत्ते सारे सहन में हवा के दोष पर मोहर रक्स थे। बच्चों को इनके मामू के हवाले करके वो मस्तदी से काम निपटाने लगी। कपड़े वॉशिंग मशीन में डालकर खुद बर्तन धोने लगी। आपी, अगर हम हसन भाई की शादी कर दें तो हमारे घर की फिक्रों से आपकी जान छूट जाएगी। आहिल पुरसोच अंदाज में गोया हुआ। आज हसन की शादी का ख्याल कैसे आ गया? वो मसरूफ से अंदाज में बोली, बस यूं ही, अम्मी की तबीयत जब भी खराब होती है आपको आना पड़ता है। अगर भाई की शादी हो जाए तो सारे घर का काम भाभी संभाल लेंगी, आप बेफिक्र रहेंगी। बड़े सियाने हो गए हो, वो हंस दी। हसन एक सरकारी हॉस्पिटल में मेल नर्स था। अम्मी खुद हसन की शादी जल्द से जल्द करना चाहती थी। उन्होंने इसके लिए एक दो लड़कियां भी देख रखी थी, मगर हसन इस मामले को बिला वजह तूल दे रहा था। इस बार तो समन दिल में ठान कर आई थी कि हसन को मनाकर और इसकी बात पक्की करवा कर ही जाएगी। आहिल और आरफीन तो अभी बहुत ही छोटे थे। हसन की शादी की यही उम्र थी। शाम खाना खाने के बाद वो टीवी देखने बैठा तो सब एकदम इसके सर हो गए। समन और आहिल इसे मनाने में पेश थे। अम्मी की तबीयत पहले से काफी बेहतर थी। वो सोफे पर लेटी दिलचस्पी से इनकी बातें सुन रही थी। तुम्हारी शादी की उम्र निकली जा रही है, अब भी नहीं करोगे तो क्या बुढ़ापे में शादी करोगे? समन चिच होकर बोली, मेरी उम्र निकल रही है, मगर वो तो अभी बहुत छोटी है। 21 साला हसन ने कहकर जुबान दांतों तले दाब ली। ये क्या निकल गया मुंह से, वो भी माँ की बहन के सामने। क्या, कौन है वो? पहले क्यों नहीं बताया? चीख से मुशाबा मिली जुली आवाजें उभरी। दूरिया, इसने झिझकते हुए कहा। दूरिया रुखसाना खाला की देवरानी की बेटी थी, ब्रोकन फैमिली की बच्ची जो ननिहाल में ही पली बढ़ी। साल में एक आध चक्कर रुखसाना खाला के घर का लगता था, जो दूरिया की नानी थी। इस दिन अम्मी ने हसन के हाथ रुखसाना खाला के लिए मटर कीमा भिजवाया था। इत्तेफाक से दुरिया इस दिन रुखसाना खाला के घर मौजूद थी। सानवी सलोनी सी दुरिया की बड़ी बड़ी ख्वाबनाक आंखों से सहर अतराज बना देती थी। हसन पहले ही नजर में अपना दिल दान कर आया था। अम्मी हसन के लिए अपनी भांजी या भतीजी लाना चाहती थी, मगर हसन ने अपनी पसंद बताकर उन्हें वर्ता हैरत में डाल दिया था। बरहकैफ वो थोड़ी तर्दो कदे के बाद मान गई। फिर सारे मामलात खुश असलूबी से तय पा गए। 2 माह बाद हसन और दुरिया की शादी हो गई। दुल्हन बनी दुरिया पे क्या खूब रूप चढ़ा था। समन और अम्मी इसकी बलाएं लेती ना थक रही थी। हसन और दुरिया की शादी पर सारे अरमान पूरे किए गए। दुरिया मेरी अम्मी को ढेरों सुख दिखाएगी इंशाअल्लाह। समन की सुई एक ही बात पर अटकी हुई थी। वलीमा अटेंड करके समन अपने घर लौट गई थी। अब इसे 1 हफ्ता बाद खीर पकवाई की रस्म पर आना था। आजकल इसकी हर सास हसन और दुरिया के लिए दुआगो थी। बेबी पिंक कलर के बेहद नफीस सूट और हल्के फुल्के पिंक मेकअप में दुरिया बहुत ही प्यारी लग रही थी। हसन भी सफेद कॉटन के सूट में बहुत हैंडसम लग रहा था। हसन की अम्मी यानी मुनीरा खातून बेगम सुबह से किचन में लगी हुई थी।
हर चीज तकरीबन रेडी थी जब छोटा आरफीन उन्हें बुलाने आया। अम्मी बाहर समन आपी के साथ कुछ मेहमान खवातीन आई हैं। दुरिया मैंने बिठा दिया है, मेहमानों को अटेंड करके अभी आती हूँ, तुम बस बराबर चमचा हिलाती रहना और मीठी मीठी आग जलाए रखना। वो दुरिया को मोहब्बत पाश निगाहों से देखती ताकीद करती बाहर निकल गई। वो आदतन धीमी आंच को मीठी आग कहती थी। दुरिया थोड़ी देर ना समझी से उन्हें जाता देखती रही, फिर जार से मुट्ठी भर चीनी निकाल कर चूल्हे में जलती आग पर फेंक दी। लो जी, आग मीठी हो गई। इसने हाथ झाड़े। समन चौंकी। कोई अजीब सी बू तेज नथनों से टकरा कर घुसी चली आ रही थी। वो मेहमानों से माजरत करती हुई उठी और तेजी से किचन में चली गई। दुरिया, ये क्या जल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। दुआ के बाद इसने फौरन इफ्तिसार किया। जवाबन दुरिया ने अपना कारनामा बयान कर दिया। क्या? समन हैरत ज़दा हो गई। वो आंटी ने कहा था कि मीठी आग जलाए रखना। उफ, ये मासूमियत। वो आदतन हल्की आंच को मीठी आग कहती हैं। मैं ये सब देखती हूँ, तुम मेहमानों से मिल आओ। इसे भेजकर समन सरस से काम निपटाने लगी। मुन्नीरा बेगम ने आज कुछ करीबी रिश्तेदारों को मदऊ किया था। घर में खूब रौनक लगी थी। किसी की सराहती निगाहें दुरिया को हवाओं में उड़ाती रहीं। कुछ दिन दावतों की नजर हुए, फिर रूटीन लाइफ शुरू हो गई। हसन अस्पताल चला जाता। दुरिया मुनीरा बेगम से बातें करती, कभी टीवी देखती या फिर मोबाइल से चिमटी रहती। दिल चाहता तो नानों के घर चली जाती। दुरिया, आज के बाद शाम का खाना रोज तुम बनाया करो। अब तक तुम्हें इस घर के मामलात का अंदाजा तो हो गया होगा। हसन की बात पर वो चकरा कर रह गई। इसे तो ढंग से चाय भी बनानी नहीं आई, खाना कैसे बनाती? वालिदैन की अलैदगी के बाद वो नानों के घर रहती थी। ना किसी ने इसे काम का कहा, ना इसने खुद से सीखने की कोशिश की। वो सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी जब नानो पैरालाइज हो गई। इन्हीं दिनों में हसन का रिश्ता आया और मुमानी ने इनकी मर्जी जाने बिना इसकी शादी तय कर दी। वो गुमसुम सी उसे देखे जा रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बना दूंगी, थैंक्स। वो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कुरा कराई। आंटी, मुझे कुकिंग नहीं आती, लेकिन मैं अब सीखना चाहती हूँ। आज हसन ने यखनी पुलाव की फरमाइश की थी। आप मुझे गाइड करेंगी प्लीज? धुले धुलाए चेहरे के साथ अगली सुबह वो मुनीरा बेगम के सामने खड़ी थी। एक हमारा दौर था, गंदम की कटाई और चक्की पीसने जैसे बामुशक्कत काम सिखाने के बाद ही माएं ब्याती थी। और अब ये जमाना आ गया है कि ऊंट जितना कद लिए सास के सामने खड़ी कह रही है कि मुझे खाना पकाना सिखाओ। इनके दिल ने दुहाई दी, तुम चावल साफ करो, मैं आती हूँ। वो मजीद क्या कहती। चंद दिन मजीद सरके तो दुरिया साहिबा ने अपने ही हाथ के बने तजर्बाती खाने खिला खिलाकर मैदा खराब कर बैठी। रवायती खाने पकाना इसने जल्द सीख लिया था, मगर जब चाइनीज इटालियन डिशेस बनाने की कोशिश करती तो हसन की फरमाइश करके पछताता। इस बार तो उल्टियां कर करके दुरिया की हालत गैर हो गई। सबको तशवीश ने आन घेरा। मुनीरा बेगम ने किचन का चार्ज फिर से संभाल लिया। समन खीर पकवाई की रस्म पर खाना खा कर अपने घर गई तो 2 माह बाद ही मेके का रुख किया। आज सुबह होने वाली मूसलाधार बारिश के सबब अब काफी ठंड हो गई। वो गेट से अंदर दाखिल हुई तो गोया इसे 100 वाट का करंट लगा। सामने हैंड पंप के पास अम्मी कपड़े धो रही थी। अम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? दुरिया किधर है? सलाम दुआ के बाद इसने इख्तिसार किया। इस पर अभी ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं डाली। वैसे भी मैं कौन सा बूढ़ी हो गई हूँ, हट्टी कट्टी हूँ, अभी तो सारे काम कर ही सकती हूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आपको नहीं लगता कि आप इसे कुछ ज्यादा ही छूट दे रही हैं? मैंने इसे कोई छूट नहीं दी। जहां तक मुमकिन हो वो हर काम में मेरी मदद करवाती है। मैं अपने सुकून के लिए इसके लिए खूबसूरत दिन खराब नहीं करना चाहती।
इसके सर पे माँ बाप का साया नहीं था कि वो इसे ज़माने की ऊंच नीच समझाते। जल्द या बादेर वो सब कुछ सीख ही जाएगी। इनकी बातें सुनकर समन काफ़ी हद तक कायल हो चुकी थी। ये ज़रूरी तो नहीं कि ससुराल में जो ज़्यादतियाँ हम माँ बेटी के साथ हुई हैं वही ज़्यादतियाँ हम इसके साथ भी करें। मैं चाहती हूँ कि मेरी अदम मौजूदगी में भी वो मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद करे। शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन मस्बत रुख अपनाने से दिल बहुत मुतमईन हुआ। दरवाजे की ओर से इनकी बातें सुनती दुरिया भागकर मुनीरा बेगम से लिपट गई। इसका दिल इनकी अजमत पर ईमान ले आया। समन भी सास बहू की मोहब्बत देखकर मुस्कुरा दी।